बेटियां जब विदा होती हैं तो परिवार तो रोता ही है, लेकिन परिवार के साथ साथ बस्ती वाले भी रोते हैं। बेटियां परीक्षित महाराज दो चीजें लेके आती हैं, लक्ष्मी और खुशियां। जब बेटी का जन्म होता है तो ये चीजें साथ आती हैं, और जब बेटी की शादी होती है तो पिता कितना भी गरीब हो उसकी जेब में पैसा नहीं निबटता है, चाहे कितना भी कर्ज लिया हो, जब तक शादी नहीं होगी तब तक पैसा निबटता नहीं है जेब में, देता रहता है। कितने मेहमान आते हैं, 2-2, 4-4, 10-10 दिन पहले मेहमान आ जाते हैं, और जब वो बेटी की विदाई हो जाती है तो मेहमान भी वही है, घर भी वही है, पर सूना दिखाई देने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी साथ ले गई और खुशियां भी साथ ले गई। फिर कोई नहीं रुकता, जो 10 दिन पहले से रुके हैं वो भी कहते हैं भैया हम चलें, तुम्हारो विवाह संपूर्ण होगा, घरे देखेंगे। फिर सब चले जाते हैं। वो पिता कौन में लेट जाता है और उससे कोई कहे कि भैया टेंट वालों का पैसा देना है, यही कहेगा भैया अब मैं थक चुका हूँ, मैंने अभी बेटी को विदा किया है, अब 2-4 दिन बाद मैं सबका हिसाब चुकता कर दूंगा, पर अभी मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि वो बेटी साथ में ले गई सब चीज। सीता जी जब जा रही थी तो पूरा जनकपुर रो रहा था, और जनक महाराज ने एक ही बात कही, बेटा इस कुल की लाज रख देना, किसी के लिए नजर उठाकर बात मत करना, सबको अपना समझना, सबकी सेवा करना, बड़ा समझा करके मैया सुनैना ने और जनक महाराज ने बेटियों को विदा किया। अयोध्या को लेकर के आए, अयोध्या में खुशियों की बौछार हो चुकी है। एक बात और बताए भैया जी, कभी कभी ज्यादा खुशियों को भी नजर लग जाती है। हमें और आपको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और ज्यादा शोक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खुशियों को बहुत जल्दी नजर लगती है। अयोध्या में बड़ा खुशियां हैं, सबके दिल चेहरे उदास नहीं है, सब फूल की तरह खिले हैं कि महाराज के घर में 4 पुत्र वधू आ गई। और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया, महलों में जब प्रवेश करने को थी तो कौशल्या जी से महाराज दशरथ ने कहा, देवी पर घर बहू लड़की नी आई, और राखो ने न पलक की छाई। पराए घर से जो बेटियां आई हैं इन्हें इतना प्रेम करना कि ये कभी तुम्हारे इस घर में आकर के अपने जनकपुर की याद ना करें। किसी को प्रेम देना हमारा कर्तव्य होता है? इस बाड़ी से ही सब अपने हो जाते और बाड़ी से ही सब पराए हो जाते हैं। कौशल्या जी को समझाया, देवी आप इन्हें बेटी से बढ़कर के बेटी का दर्जा देना, तो तुम्हें ये माता का दर्जा देंगी। अगर तुमने इसे बहू का दर्जा दिया तो ये तुम्हें सासू माँ का दर्जा देंगे। समझा दिया है। और अयोध्या में गृह प्रवेश हो गया। 2 दिन 4 दिन गुजरे तो परंपरा आज भी चल रही है भैया जी, कि जब नई बहू जो घर में आती है वो सबसे पहले परिवार के लिए भोजन कराती है। परंपरा आज भी है। सीता जी रसोई में भोजन बनाने को गई तो सीता जी ने खीर का प्रसाद बनाया। सीता जी ने पूरी जिंदगी में कभी क्रोध नहीं किया, कितना भी दुख हुआ पर कभी क्रोध नहीं किया। इसका एक ही कारण था कि जब रसोई में प्रसाद बना रही, खीर का प्रसाद बना करके जब प्रसाद परोसा तो एक पात्र में तिनका गिर गया। जनक जी की बेटी सीता सोच रही है करूं तो करूं क्या, अगर मैं इसे हाथ से निकालती हूँ तो मेरे कुल को दोष लगेगा, और ना निकालती हूँ फिर भी दोष लगेगा। दशरथ जी देख रहे थे कि यहीं पर परीक्षा हो जाएगी कैसे परिवार की है। सीता जी ने एकदम जब उस तिनके पर दृष्टि डाली तो तिनका भस्म हो गया। दशरथ जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है,
ये तो कोई देवी है। अगर किसी कारण क्रोध में आकर के इसने अयोध्या पर क्रोध की दृष्टि डाल दी तो अयोध्या भस्म हो जाएगी। सीता जी प्रसाद लेके आई। महाराज दशरथ ने कहा बेटी मुझे एक वचन दे दो। तो सीता जी ने कहा पिताजी शौक से मांग लो। पहले तो मैं उस कुल की बेटी थी और अब इस रग कुल की पुत्र वधू हूं। इस कुल की तो मर्यादा है कि रग कुल रीते सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पुरानी परंपरा है इस कुल की। मैं इस कुल की बेटी भी हूं और बहू भी हूं, मांग लो। तो दशरथ जी ने कहा बेटी अगर किसी से कोई गलती हो जाए, इस अयोध्या के अंदर किसी से भी कोई गलती हो जाए तो मुझे तू वचन दे दे कि जिंदगी में कभी तू क्रोध नहीं करेगी, कभी तू क्रोध नहीं करेगी। सीता जी ने वचन दे दिया पिताजी मैं कितना भी परेशानी में आ जाऊं, चाहे कितना भी संकट हो, पर मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी। यही कारण था पूरी जिंदगी सीता जी ने दुख में गुजारी पर कभी क्रोध की दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि बंधन में बंधी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है प्रभु की भक्तों। कई देश से महाराज केक ने भरत को ननिहाल में बुलवा लिया और भरत के साथ शत्रुघ्न भी चले जाते हैं। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज दशरथ ने चेहरा देखा दर्पण में तो सोचने लगे अब तो मेरी चौथी अवस्था है और मेरा राम युवराज बन चुका है। अब मुझे क्यों ये राजपाट सब राम को नहीं देना चाहिए और राम को देने के बाद मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। ये बात दरबार में जाकर के बताई कि मेरा राम युवराज बनने योग्य हैं और मेरा मन है कि अब मैं ये राजगद्दी सब राम को सौंप दूं और उसके बाद में मैं भगवान का भजन करूं। अयोध्या को और ज्यादा खुशियां हो गई। सोचने लगे अरे भाई हमारे राम राजा बनेंगे तो हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। पूरी अयोध्या में इतनी खुशियां हुई कि उन खुशियों का ठिकाना ना रहा। जब ये देवताओं को पता चली कि राम को राजभोग में डाला जा